बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 को डिस्कस करना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 खोलता हूँ। आपने ऑफिस बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको एक्सेल जो है वो मिल जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं तो ऑल प्रोग्राम्स के अंदर यहाँ पे ऑफिस का आपको एक फोल्डर मिलेगा। इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 तो आज जब आप क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 खुल जाएगा। ये सामने इंटरफेस हमें नज़र आ रहा है। बेसिकली मैं आपको सबसे पहले ये बताता चलूँ कि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 जो है ये बेसिकली जो है वो हिसाब किताब करने वाला सॉफ्टवेयर है कि आपके ऐसे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जिसके अंदर आपने जो है कैलकुलेशन करनी हो। फर्ज करें आपने कोई चीज़ों प्रोडक्ट्स का हिसाब किताब लगाना हो, उनको जमा ज़रा तकसीम करना हो, या आपने कोई सैलरी शीट बनानी हो, या बैंक्स के मतलब आपने कोई पैसे हैं उनके मामला जो है वो उनको कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 जो है वो आपकी हेल्प करेगा। ये सबसे पहले हमारे पास स्क्रीन खुल गई है। हम इस स्क्रीन को इसको इंटरफेस को डिस्कस करते हैं। इसके डिफरेंट पार्ट्स जो है उनको हम बारी बारी देखते जाएंगे और उनके नाम देखेंगे। सबसे पहले आपको टॉप लेफ्ट पे यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा, इसको ऑफिस बटन बोलते हैं। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू खुल जाएगा, ऑफिस मेन्यू। तो इसको हम अभी कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे एक क्विक एक्सेस टूल बार है जिसके ऊपर जो है मुख्तलिफ टूल्स लगे होते हैं। यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है आपके क्विक एक्सेस टूल बार का, जिससे आप अपनी क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज कर सकते हैं। मतलब इस पे कमांड्स ला सकते हैं, इससे कमांड्स को गायब कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक नाम लिखा हुआ है बुक 1 जो है। ये बुक 1 एक्चुअली बाय डिफॉल्ट नेम है। जब आप एक्सेल खोलेंगे तो ये बुक 1 जो है इस फाइल का नाम होगा, और जब आप इस फाइल को सेव कर देंगे तो ये जो है इस फाइल का नाम जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको सेव करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने सेव किया। यहाँ से हम लोकेशन लेंगे, डेस्कटॉप पे मैं सेव कर देता हूँ। इसका नाम लिख देता हूँ लेक्चर 1। ठीक है, और जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो आप नोट करें यहाँ पे बुक 1 की जगह जो है वो लेक्चर 1 जो है वो आ चुका है। यानी ये जो जगह है ये नेम ऑफ योर फाइल शो करेगी। उसके बाद हम यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जाते हैं। ये कुछ कंट्रोल बटन्स है, ये मिनिमाइज का है, और ये रिस्टोर डाउन का है, और ये जो है क्लोज डाउन का है। और इसको जो है यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली ये है कि ये जो बटन है ये आपको दूसरी विंडोज एप्लीकेशंस में भी नजर आएंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावरपॉइंट वगैरह में। उसके बाद हम यहाँ पे रिबन टेक्नोलॉजी की तरफ आते हैं। रिबन जो है वो आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला लिखा हुआ है। तो ये टैब्स है, और हर टैब पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे नीचे ये पूरा एक रिबन जो है उसका तब्दील हो जाएगा। इसको रिबन बोलते हैं। यानी होम टैब का रिबन है, इंसर्ट टैब का रिबन है, पेज लेआउट टैब का रिबन है। तो जब भी हम किसी कमांड को अलोकेट करेंगे तो उसका एड्रेस इसी तरह होगा कि होम टैब के अंदर जो होम टैब के अंदर उसका रिबन के में जो क्लिप बोर्ड जो ग्रुप है उसके अंदर वो कमांड पड़ी हुई है, या फॉन्ट जो ग्रुप है उसके अंदर वो कमांड पड़ी हुई है। तो हर टैब का एक रिबन खुलता है, और रिबन के अंदर ग्रुप या पैनल होते हैं, और हर पैनल का एक नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल ये क्लिप बोर्ड है, यहाँ पे ये फॉन्ट पैनल है, ये अलाइनमेंट पैनल है, नंबर पैनल है। आप थोड़ा सा नोट कर रहे होंगे यहाँ पे ये इसका एक पोर्शन सा बना हुआ है हाईलाइट, जैसे आप माउस इसके ऊपर लेके जाते हैं ये हाईलाइट सा हो जाता है। तो ये है रिबन। इसके नीचे हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे ये एक नेम बॉक्स लगा हुआ है। ये जो एरिया यहाँ से यहाँ तक का, ये अभी 2 मिनट में हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। उसके बाद यहाँ पे एक हमारे पास f(x) लिखा हुआ है, और जैसे ही मैं इस पे माउस थोड़ी देर रखता हूँ तो इंसर्ट फंक्शन का एक टिप आ जाती है आपके सामने। यहाँ पे हम फंक्शन या फार्मूला देंगे कि जो हम
अपनी इस शीट के अंदर जमा ज़रब तकसीम या कोई कैलकुलेशन करवाना चाहेंगे, वो सारी कैलकुलेशन जो है वो हम यहाँ पे देंगे फार्मूला बार के अंदर। इसको फार्मूला बार भी बोलते हैं, फंक्शन बार या फार्मूला बार। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, तो इस तरफ थोड़ा सा मैं मूव करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास एक बटन बना हुआ है एक्सपेंड फार्मूला बार। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये फार्मूला बार थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको जो है यहाँ से पकड़ के भी इस तरह कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी फार्मूला बार को। तो अगर आपके फार्मूला बड़ा है, ज्यादा वैल्यूज देखना चाह रहे हैं, आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे मैं अपने इस वर्किंग एरिया की तरफ आता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारे पास यहाँ पे पेज बना हुआ था और पावर पॉइंट में हमारे पास यहाँ पे स्लाइड्स थी। अब यहाँ पे हमारे पास शीट बनी हुई है और इस शीट के अंदर जो है आपको ये कुछ कॉलम्स नजर आ रहे हैं, ए बी सी डी ई, और कुछ रोज नजर आ रही है 1 2 3 4 5 6 7। अब हर कॉलम का नाम जो है वो ए बी सी डी इस तरह होगा और हर रो का नाम जो होगा वो 1 2 3 से आगे चलेगा। अब हम नोट करें कि नेम बॉक्स में मैंने कहा था कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इसको। यहाँ पे मैं किसी भी यहाँ पे कोई मूवमेंट करता हूँ, क्लिक करता हूँ, आप नोट करें नेम बॉक्स के अंदर वो जो नाम है यहाँ पे तब्दील हो रहा है, E5 और D11 और B13 और इसी तरह B3। तो ये एक्चुअली है नेम बॉक्स, नेम ऑफ दिस सेल, यानी आपके शीट के अंदर, वर्कशीट के अंदर कॉलम होंगे, रोज होंगे और सेल होंगे। तो जहां पे कॉलम और रो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, काटेंगे, वो जो एरिया होगा वो आपका जो है वो सेल होगा, जिसको हमें खाना भी कह सकते हैं। और हर सेल का एक नाम होगा, जैसे ये B3 है, यानी B कॉलम और 3 नंबर रो। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास एलिवेटर है या स्क्रॉल बार, ये नीचे ऊपर जाने के लिए आप जरा नोट करें। यहाँ पे रोज हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, इसी तरह ये ऊपर की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये कॉलम्स को आगे पीछे करने के लिए काम आता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जूम है। जूम जो है वो बेसिकली जो है वो शीट को जूम करेगा, जूम इन जूम आउट, ठीक है। ये मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। इसमें जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। आप इधर से क्लिक करें, डायलॉग बॉक्स आ गया, हम कहते हैं 200% इसको करना है, तो ओके हो जाएगा। तो ये था व्यू आपका। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट व्यूज है, पेज ब्रेक प्रीव्यू है और पेज लेआउट है और इसी तरह नॉर्मल है। पेज लेआउट इस तरह मुख्तलिफ पेजेस की सूरत में, वो पेज जो आपने प्रिंट से निकालने हैं उसकी सूरत में आपके पास ये सारी शीट जो है वो नजर आएगी आपको। देखिए पेज आ गए। अगर आप इसको नॉर्मल करते हैं तो इस तरह ये नजर आएगा, और अगर आप इसको पेज ब्रेक प्रीव्यू से देखते हैं तो फिर ये इस तरह आपको नजर आएगा। तो अभी इसको एक दफा नॉर्मल करते हैं। यहाँ पे इस तरफ आते हैं, यहाँ पे ये शीट्स है, ये शीट 1 है, शीट 2 है, शीट 3 है। हर शीट के अंदर एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं और स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज होती है, और इसके अंदर हर शीट के अंदर उतनी ही रोज और उतनी ही कॉलम होती है। और ये शीट्स जो है ये 3 बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में आएंगे। जब आप एक्सेल खोलेंगे तो 3 शीटें लगी हुई होंगी। इसके अलावा भी आप शीटें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये शीट 4, शीट 5, शीट 6, इस तरह शीटें बढ़ती जाएंगी। जिस तरह आपका काम बढ़ता जाएगा आप शीट्स जो है वो बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक शीट में आपका कोई कॉलेज मैनेजमेंट है तो एक शीट में आपने फीसों का रिकॉर्ड रखा हुआ है, एक शीट में आपने एडमिशंस का रिकॉर्ड रखा हुआ है, और एक शीट में आप जो टीचर्स को तनख्वाहें देते हैं उनका हिसाब किताब आप कर रहे हैं। तो इस तरह आप डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स यू कैन ऐड मोर शीट्स इन योर वर्क बुक। वर्क बुक और वर्क शीट ये दो लफ्ज मैं बार बार बोली जा रहा हूँ। ये अभी जो एक खुली हुई है ये हमारे पास वर्कशीट खुली हुई है, इज इट ओके। और वर्कशीट जो है वो वर्क बुक्स का मजमूआ, सॉरी जो वर्क बुक है वो वर्कशीट्स का मजमूआ होती है। यानी इन दोनों का फर्क ये होगा कि जो शीट्स है एक वर्क बुक के अंदर वो एक या एक से ज्यादा हो सकती है। जिस तरह एक बुक और बुक के अंदर सफ़े का हम जो है वो कॉन्सेप्ट है कि एक बुक के अंदर जो सफ़ात लगे होते हैं, सफ़ा 1, सफ़ा 2, सफ़ा 3,
तो इसी तरह एक पूरी वर्कबुक के अंदर यहाँ पे हम शीट्स जो है वो लगाएंगे और उन पे काम करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये कुछ बटन बने हुए हैं। इन बटन्स को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप नोट करें कि आपकी मूवमेंट होगी शीट की आगे पीछे, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ पे काम कैसे करना है हमने। तो सिंपली आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने राइट डाउन करना शुरू करना है। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं कि नेम, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। नेम हम कहते हैं अहमद और उसकी टैब दबा के आगे जाएंगे। अब उसकी पे है लेट्स सपोज के 7000 है, ठीक है। और इसी तरह हम एरो कीज से मूवमेंट करेंगे, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो, इस तरह आप लोग जो है इसकी मूवमेंट करेंगे एरो कीज से। तो हम आगे करते हैं कि अली है और अली की पे 9000 है, और फिर हसन है, हसन की पे जो है, सॉरी हसन इधर लिखा गया तो हम इसको कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी कर लेते हैं, यानी काट के हमने इधर रख दिया। तो इसकी पे हम 10,000 कर देते। अब यहाँ पे हम इनको जमा करना चाह रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि एक्सेल जो है वो बेसिकली कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। तो हम यहाँ पे देखें, अब जमा करते हैं, मैं इज इक्वल टू, और ये क्या है, ये है C3, ठीक है। फिर मैं जमा डालता हूँ, फिर इसको क्लिक करता हूँ और फिर जमा डालता हूँ और फिर इसको क्लिक करता हूँ और फिर तीनों मुकम्मल हो गए। एंटर करता हूँ, आप देखें जवाब आ गया इसका। अगर मैं इस जवाब पे क्लिक करूंगा तो फार्मूला बार के अंदर देखें ये आपको फार्मूला नजर आता है। तो ये हल्का सा टच था, मे भी आपको समझ ना आया हो पूरी तरह, लेकिन जब हम आगे फर्दर इसको डिस्कस करेंगे तो हम बड़ी डिटेल में इन फार्मूलों और फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका जो एक्सेल 2007 का इंटरफेस और उसके डिफरेंट पार्ट्स का इंट्रोडक्शन। मैं एक दफा 2 मिनट में रिवाइज करता हूँ। ऑफिस बटन, क्विक एक्सेस टूलबार, नेम ऑफ फाइल, कंट्रोल बटन, टैब्स। हर टैब का एक नाम है और टैब के नीचे है रिबन, और रिबन के अंदर जो है वो पैनल बने हुए या ग्रुप बने हुए। और यहाँ पे ये नेम बॉक्स है, नेम ऑफ सेल, और यहाँ पे ये फार्मूला बार है, ये शीट है, शीट के अंदर कॉलम है ABCDEF और ये रोज है 1 2 3 4 5। एक का जो शीट है वो एक वर्कबुक के अंदर मोर देन 1 शीट से आप लगा सकते हैं। यहाँ पे जूम है, यू कैन जूम दिस शीट, जूम इन, जूम आउट, यहाँ पे कुछ व्यूज है। तो ये था जेंटलमैन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 के इंटरफेस का